कांग्रेस से मनोज वधवा का नाम सामने आ रहा है कि वो टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की फिलहाल क्या तैयारी है? अगर मनोज वधवा आते हैं तो दिल खोलकर साथ देने के लिए तैयार है। जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था तो सारे पार्टी के लोगों ने, जिसमें मेरा छोटा भाई मनोज वधवा भी शामिल थे, इन्होंने मेरे पे हर तरह के हथकंडे पढ़ाए। त्रिलोचन से चुनाव से मैं वोट ना ले पाए। नेता जो हरियाणा सत्र के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वो मालूम है उनको भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडे को उठाए रखने के लिए कितना बलिदान दिया। मैंने मनोज वधवा जी से पूछा कि क्या आप करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे हो कांग्रेस की टिकट पर। उन्होंने मुझे इनकार किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि कांग्रेस की तरफ से मुझे टिकट का ऑफर है और मैंने मना कर दिया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मेरे साथ जब बात की तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने मनोज वधवा जी को ऑफर कर दिया। आप कह रहे हो कि कांग्रेस में तो लड़ने वाले लोग ही बहुत है चुनाव। तो त्रिलोचन सिंह उनके लिए हाथ जोड़ने को तैयार है कि भैया मनोज वधवा जी को जिताओ, हमारे कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो टिकट लेके आएंगे तब अगली बात देखी जाएगी। क्योंकि अगर हमारे को हुड्डा साहब बुला के कहते हैं, दीपेंद्र जी बुला के कहते हैं, उदय भान जी बुला के कहते हैं भी आप में कोई खूबी नहीं थी इसलिए हमें नया चेहरा लेके आए हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे, नेताओं की बात मानेंगे। दावा ये भी हो रहा है त्रिलोचन जी कि 18 तारीख को मनोज वधवा ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। मेरे पास कल ये रिपोर्ट थी, मैंने रात को एक पोस्ट भी डाली थी, आपने शायद पढ़ी हो। मैंने पढ़ी थी आपकी पोस्ट। 18 तारीख को कल जा कर ले। हुड्डा साहब हर टाइम होते हैं, उदय भान जी होते हैं। 18 तारीख कौन सा इनको राहुल गांधी जी ने टाइम दिया हुआ है, तो कल चले जाए। हुड्डा साहब वही है, वो खड़गे भी वही है, वहाँ कल ज्वाइन कर ले। कोई 18 तारीख का मुहूर्त निकला रखा तो पहले टिकट ज्वाइन करेंगे फिर टिकट की अनाउंसमेंट होगी, ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं, टिकट यहाँ से छिपवा के साथ ही ले जाए। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। आजकल चुनावों का मौसम है और चुनावों के मौसम में दल बदलुओं के ऊपर हर एक की नजर रहती है कि कौन किस पार्टी को छोड़कर कौन किस पार्टी में चला जाएगा। यूं तो मौसम बीजेपी का चलता आ रहा है, जहां पर किसी भी पार्टी से आए हुए नेता को पहले बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है और उसके बाद उसे टिकट दे दी जाती है। और टिकट देने के बाद कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी रोष आ जाता है कि आखिर हमारा हक मारकर किसी और को टिकट क्यों दी जा रही है। ऐसा ही कुछ मामला फिलहाल करनाल में चल रहा है, क्योंकि करनाल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव है। यूं तो ये चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के कार्यकाल के लिए होगा, लेकिन इस चुनाव को लेकर करनाल में गर्मी बहुत है। गर्मी इसलिए है क्योंकि करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी सीट पर पहले लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, जिन्होंने करनाल से चुनाव जीता, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कहा यह जा रहा था कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन हैट्रिक से पहले ही मोदी जी ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी को नारायणगढ़ से छुड़वाकर, यानी नारायणगढ़ जो उनका होम टाउन है, वहां से छुड़वाकर करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में लोगों की नजर थी कि आखिर करनाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव कौन लड़ेगा। 2 बार सुमिता सिंह करनाल से MLA रह चुकी हैं कांग्रेस की टिकट पर। 2019 में त्रिलोचन सिंह ने करनाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। ये वो दौर था जब कांग्रेस की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, वर्कर घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। तब ऐसा कहा गया कि बलि देने के लिए त्रिलोचन सिंह को आगे कर दिया गया है, लेकिन त्रिलोचन सिंह ने लगभग 35,000 वोट ली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने। इस समय भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अब एक नया नाम मनोज वधवा जुड़ गया है कि उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है। लेकिन इस टिकट का विरोध कांग्रेसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मनोज वधवा है वो पहले करनाल से उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ चुकी है, लगभग 9,000 वोटों से वो हार गई थी। फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन आज मनोज वधवा कांग्रेस में आने के लिए तैयार है, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस टिकट देना चाहती है। ये चर्चा सोशल मीडिया पर है, लेकिन इस बात की सच्चाई क्या है और कांग्रेसियों की इसके ऊपर सफाई क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं त्रिलोचन सिंह जी के पास। त्रिलोचन जी, IBN24 पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि कांग्रेस ने अभी तक ना तो लोकसभा के टिकटों की घोषणा की, ना करनाल के जो उपचुनाव हो रहा है करनाल विधानसभा का, उसकी घोषणा की। लोगों के अंदर यह असमंजस है कि कांग्रेस चुनाव लड़ना भी चाहती है या सब हथियार डाल दिए।
देखिए, बड़ा पहलवान हमेशा बाद में आता है और जीत के जाता है। इसलिए 2-4 दिनों में हमारी पार्लियामेंट की लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। उसके तुरंत बाद विधायक की जो असेंबली का इलेक्शन है उसके भी तुरंत बाद वो डिक्लेयर हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट जो वीक है उसमें दोनों तरह की टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। इसमें लोचन जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमपी की टिकट तो चलिए जो फाइनल होगी, करनाल का जो उपचुनाव है ये बड़ा हॉट चुनाव है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, मैंने आपको तभी कह दिया था कि करनाल में उपचुनाव होगा, हालांकि आपने ऑन कैमरा मना कर दिया था कि उपचुनाव नहीं होने जा रहा। अब क्लियर है कि चुनाव हो रहा है। कांग्रेस से मनोज वधवा का नाम सामने आ रहा है कि वो टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कांग्रेस की फिलहाल क्या तैयारी है? अगर मनोज वधवा आते हैं तो दिल खोलकर साथ देने के लिए तैयार है? देखिए, ना तो मनोज वधवा ने कहीं कहा भी मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, कांग्रेस टिकट ले रहा हूँ, ना ही हमारे किसी नेता ने ये हमारे को इशारा किया भी मनोज वधवा आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। सोशल लाइफ में हम भले ही एक दूसरे से मिलते रहे हों, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था तो सारे पार्टी के लोगों ने, जिसमें मेरा छोटा भाई मनोज वधवा भी शामिल थे, इन्होंने मेरे पे हर तरह के हथकंडे अपनाए भी त्रोचे से चुनाव से मैं वोट ना ले पाए। लेकिन फिर भी करनाल के लोगों का प्यार रहा। जबकि मनोज वधवा जी ने ये बोला था अब की बार 1.25 लाख पार, लेकिन वो 80,000 से ऊपर नहीं निकल पाए। तो इसलिए ये तो प्रतिबंधी है, अभी तक बीजेपी में है। इसलिए हम बीजेपी की जो विचारधारा है उसको ये अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से हम मुद्दे उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हम किसानों की बात करते हैं भी बीजेपी किसान विरोधी है। हम बात महिलाओं की करते हैं, बीजेपी महिला विरोधी है। हम बात मुख्यमंत्री करते हैं भी इन्होंने राहुल गांधी जी को जमूरा बोला। हम किसानों की पिटाई की बात करते हैं। अगर इनको टिकट दे दी जाती है तो इसका मतलब हम गलत कहते थे। हमारे नेता, बड़े नेता जो हरियाणा सत्र के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष और दीपेंद्र हुड्डा जी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वो मालूम है उनको भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडे को उठाए रखने के लिए कितना बलिदान दिया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी, संविधान के बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जेलों में गए। तो कार्यकर्ता आज कांग्रेस के लोगों की तरफ देख रहे हैं। या तो कैंडिडेट ना हो फिर अलग बात है। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े मंजे हुए राजनीतिक हैं। उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि करनाल के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे। लोचन जी, जो मनोज वधवा है, कल मैंने उनसे बात की थी। मैंने मनोज वधवा जी से पूछा कि क्या आप करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे हो कांग्रेस की टिकट पर? उन्होंने मुझे इनकार किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि कांग्रेस की तरफ से मुझे टिकट का ऑफर है और मैंने मना कर दिया। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मेरे साथ जब बात की तो कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने मनोज वधवा जी को ऑफर कर दिया? आप कह रहे हो कि कांग्रेस में तो लड़ने वाले लोग ही बहुत है चुनाव। देखिए, वो उन्होंने किससे बात करी है, कैसे स्टेटस के वो लोग हैं जिन्होंने उनको हाँ भरी है, हम नहीं बता सकते। लेकिन जहां तक भूपेंद्र सिंह नहीं भरी, वो कह रहे हैं मुझे ऑफर किया कांग्रेस ने। नहीं, अब वो कह रहे हैं ना जी, एक तरफा बयान है। उन्होंने क्या कहा हमारे को नहीं पता। कुछ दिन पहले मेरे को मिले थे, बैठ के बात भी हुई थी भी अगर मैं आपकी मदद करूँ मैं वेलकम, मदद करो। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, कांग्रेस टिकट मैंने लेनी है या कांग्रेस ज्वाइन करो, कभी नहीं कहा। लेकिन जब तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते, इससे पहले टिकट का मतलब ही नहीं है। दूसरा, करनाल में बड़े अच्छे अच्छे नेता हैं कांग्रेस के जो लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। और पहले 2019 के चुनाव में आप देख चुके हो, 2 बार सुमिता सिंह एमएलए रह चुकी है। हमारे और बड़े सारे लोग हैं जो कांग्रेस की लड़ाई को खूबी लड़ते आए हैं और बीजेपी के खिलाफ हर तरह के धरना प्रदर्शन करते आए हैं। अभी तक वो बीजेपी में हैं, उनकी विचारधारा इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती कि कांग्रेस कल्चर के लोग उनको आते गले लगा लेंगे, बड़ी दूर की बात है। तो लोचन जी, अगर फिर भी मान लेते हैं कि भाई कांग्रेस हाईकमान को ये लगता है या जिन्होंने भी डिसाइड करना उनको ये लगता है कि भाई एक यही आदमी है जो नायब सिंह सैनी को चुनाव हरवा सकता है, टिकट देनी है तो मनोज वधवा को ही देनी है। उस कंडीशन में सुमिता सिंह है, सुरेश गुप्ता मतलोटा है, प्रवेश गाबा, पराग गाबा, पंकज गाबा, त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना जो कहीं ना कहीं लाइन में भी हैं टिकट की, तो आप सब लोग फिर तैयार रहेंगे क्योंकि आपकी विचारधारा तो कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट देगी तो आपको तो साथ लगना पड़ेगा ना। देखिए, हाईकमान जब आदेश देगा और कार्यकर्ताओं को के माध्यम से हम बात करेंगे। अगर कार्यकर्ता ही तो रीढ़ की हड्डी होता है, पहले कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ेगा, फिर जाके अगली बात होती है कि जब भी कहीं भी किसी भी पार्टी के जब लोग दूसरे छोड़ के आते हैं
कार्यकर्ता ने 10 साल तक जिसके साथ काम किया होता है, 20 साल से काम किया होता है, एकदम वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन आपका अगर लेके आए, मैं इस बात को मानने के लिए सहमत नहीं मानता नहीं हूँ भी वो टिकट की लाइन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो राजस्थान अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात तय थी, जो भी पार्टी छोड़ के आएगा उसको 6 साल तक संगठन में काम करना पड़ेगा, फिर जाके उसको अगली बात सोची जाएगी। इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ जो टिकट लेके आएंगे। तो अगर मैं फिर दोहराता हूँ, टिकट मिल ही जाती है कि तो त्रिलोचन सिंह उनके लिए हाथ जोड़ने को तैयार है कि भैया मनोज वधवा जी को जिताओ, हमारे कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। जब वो टिकट लेके आएंगे तब अगली बात देखी जाएगी। क्योंकि अगर हमारे को हुड्डा साहब बुला के कहते हैं, दीपेंद्र जी बुला के कहते हैं, उदय पांडे बुला के कहते हैं भी आप में कोई खूबी नहीं थी इसलिए हमें नया चेहरा लेके आए हैं, फिर हम उनसे बात करेंगे, नेताओं की बात मान लेंगे और करेंगे। तो त्रिलोचन जी, क्या लगता है आपको, जैसे मनोज वधवा 5 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी में जाहिर तौर पर अगर कोई सरकार में जाता है उसके 10 तरह के काम भी होते हैं, अगर मनोज वधवा बीजेपी में ना जाते, इंडिपेंडेंट रहते, फिर आज 5 साल बाद वो कांग्रेस में आते और टिकट के दावेदार बनते, फिर कहीं ना कहीं साथ देते उनका? देखिए 2014 में इन्होंने चुनाव लड़ा था इनेलो से, उसमें इनको 16-17 हजार वोट आई थी या 15 हजार आई होंगी। उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कांग्रेस क्योंकि उस टाइम सिंबल पे नहीं लड़ती थी तो सभी ने कहा कि सर्व जातीय ढंग से इसको कैंडिडेट बना लेते हैं, मेयर का तो इनकी वाइफ को मेयर बनाया। उसमें कुलदीप शर्मा ने भी मदद की, उसमें जयप्रकाश गुप्ता ने मदद की, उसमें स्मिता ने मदद की, उसमें मैंने भी मदद की, उसमें कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने और आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे भले ही उनका जिला प्रधान वगैरह नहीं थे, जो आम आदमी पार्टी विचारधारा जो विपक्ष में थे उन्होंने मदद की, उन्होंने की बड़ी मजबूती से मदद की। जबकि असेंबली से ज्यादा बड़ा नगर निगम है, उसमें वोट बैंक भी ज्यादा था, वोट ज्यादा थी। अगर वही रेशो निकाल दिया जाए 2019 में 50% पोलिंग में मैंने 36 हजार ली, अगर 10% मेरे को और बढ़ जाती, मेरी 60,000 हो जाती, मेरी 60,000 हो जाती, 10% मेरी वोट और बढ़ जाती, 60,000 हो जाती। लेकिन वो सीएम के मुकाबले में लोग बहुत सारे नहीं आ सके, 36,000 वोट ली, कोई कम हमने कम नहीं आंका। तो इसलिए अभी तक वो बीजेपी में है, पहले नेलो में थे, फिर बीजेपी में है। फिर बीजेपी में भी उनके लोग जैसे बताते हैं, देखो मेरे को नहीं पता, बताते हैं उनकी मजबूरियां हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड होगी, उनके ऊपर घर का दिक्कत आ गई, उनके भाई की डेथ होगी, नोटबंदी के दौरान और किस तरह की दिक्कतें आ गई है, तो अभी ईडी का पर्चा दर्ज हो गया। तो ये ना हो भी उन पर किसी तरह का दबाव पड़ जाए। हमारे अगर मान लो हमारे नेता टिकट दे भी देते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव पड़ गया, भगवान ना करे, अगर टिकट बीच में छोड़ दी तो फिर कौन जुगाड़ होगा, मैदान में छोड़ के चला गया तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं। इसलिए दूसरा ये भी हो सकता है फिर बीजेपी बहुत बड़ी गेम खेलना चाहती है, बीजेपी बाय हुक एंड क्रुक नैब सिंह सैनी को बनाना चाहती है। क्या मैं मनोज वधवा की बात नहीं कर रहा, क्या बीजेपी आने वाले समय में अपने किसी आदमी को प्लांट कर सकती है भी कांग्रेस से हम बदला ले लें, क्या कांग्रेस को हम बीच चौराहे रोक दें? तो ऐसी स्थिति से हमारे सभी नेता भली भी भांति जानते हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं और बड़े हुड्डा साहब बड़े सुलझे हुए हैं, उदय पांडे सुलझे हुए हैं, बड़े फूक फूक कदम रख रहे हैं। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं करेंगे जो कांग्रेस की बदनामी का घर बनता हो। आखिरी सवाल है, अगर मनोज वधवा कांग्रेस में आते हैं तो क्या ये कांग्रेस में जो बगावत जिसे एक शब्द कहते हैं, बगावत जैसा भी कुछ हो सकता है? कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं जो खुले तौर पर विरोध करते, बगावत करते पार्टी से। देखिए 2 बातें होती है, एक तो कांग्रेस ज्वाइन करना, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने, नहीं वो हाईकमान ने देख रहे हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो पार्टी की कोई बदनामी हो, लेकिन फिर भी अगर वो कांग्रेस में आते हैं आ सकते हैं। लेकिन जब टिकट की बात आएगी उस समय बात करी जाएगी। नहीं, बगावत हो सकती है अगर टिकट मिल जाती है तो। मैं अभी नहीं कुछ कह सकता, लेकिन कई कार्यकर्ताओं के फोन 2-3 दिन से आ रहे हैं, जब से सोशल मीडिया में चल रहा है, बड़े कार्यकर्ता नाराज हैं भी वो आ जाए। लेकिन मैंने उनको कहा अभी तक ये यूट्यूब पर चल रहा है, हमारे नेताओं ने किसी तरह का वादा नहीं किया उसके साथ, ना ही कोई मीटिंग हुई है, ना कोई बात हुई है, ना कभी वो हुड्डा साहब को मिला है, ये क्या नाम है मनोज वधवा, ना ही उदय पांडे को मिले, ना ही दीपेंद्र को मिले हैं। बीच में कोई उनका दोस्त यार हो, जो इसका मनोज वधवा का दोस्त हो सकता, कोई हो सकता उसने कोई बात चलाई हुई हो, किस सत्र में हमारे को नहीं पता इस बात का।
ये थे त्रिलोचन सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दरवाजे तो कांग्रेस के खुले हैं, लेकिन टिकट के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस में आए और कांग्रेस उनको टिकट दे दे, क्योंकि कांग्रेस ऐसी बदनामी कभी करवाना नहीं चाहेगी। हालांकि ये सब कुछ हाईकमान के हाथ में है, क्या कुछ ऊपर से होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर टिकट मिल ही जाती है तो ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, या जिला कांग्रेस के जो नेता है वो क्या करेंगे, इसके बारे त्रिलोचन सिंह ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। पत्ते ना खोलने का सीधा सा मतलब ये है कि वो अभी ये रणनीति का खुलासा करना नहीं चाहते कि अगर टिकट मिलती है तो ऐसे में वो क्या करेंगे, और अगर टिकट नहीं मिलती है, किसी कांग्रेसी को टिकट मिलती है, तो वो कह रहे हैं कि हम उसका स्वागत कर सकते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले को आते ही अगर टिकट मिलेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में विरोध के जो स्वर हैं वो हो सकते हैं। अंत में त्रिलोचन जी कुछ मैसेज देना चाहते हो मनोज वधवा जी कोई, या किसी और को? मैं करनाल विधानसभा से किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं करनाल विधानसभा से, अगर करनाल विधानसभा से बाहर से कोई आए तो सोच समझ के आए। करनाल विधानसभा जिन लोगों ने काम किया पहल उनकी बनती है, तो उसके बाद हम सारे इकट्ठे हैं, जिसको टिकट मिलेगी हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो ये थी त्रिलोचन सिंह ने अपनी कही हुई बात। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जीत पक्की है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो कांग्रेस से आते हैं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, कुछ लोग कहते हैं कि उनसे बड़ा चेहरा शायद कांग्रेस को नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ लोग यानी कि राय रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कोई सेटिंग कर रखी हो। अब क्योंकि बीजेपी के पास चाणक्य बहुत है और चाणक्य की जो चाणक्य नीति है उससे हर कोई वाकिफ है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ मायने निकलते हैं। दावा ये भी हो रहा है त्रिलोचन जी कि 18 तारीख को मनोज वधवा ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। मेरे पास कल ये रिपोर्ट थी, मैंने रात को एक पोस्ट भी डाली थी, आपने शायद पढ़ी हो। मैंने पढ़ी थी आपकी पोस्ट। 18 तारीख को कल जा कर ले, हुड्डा साहब हर टाइम होते हैं, उदय मान जी होते हैं। 18 तारीख कौन सा इनको राहुल गांधी जी ने टाइम दिया हुआ है, तो कल चले जाए। हुड्डा साहब वही है, वो खड़गे जी वही है, वहाँ कल ज्वाइन कर ले। कोई 18 तारीख का मुहूर्त निकला रखा, पहले टिकट ज्वाइन करेंगे फिर टिकट की अनाउंसमेंट होगी, ऐसा कुछ चल रहा है। नहीं, टिकट यहाँ से छुपवा के साथ ही ले जाए। ऐसे नहीं होता था, ये कांग्रेस है, कांग्रेस इतनी जल्दी टिकट नहीं देती। कांग्रेस बड़ा लंबा प्रोसेस है, बीजेपी की तरह नेल्लो की तरह प्रोसेस नहीं है भी उधर से नवीन जिंदल ने ज्वाइन किया और 20 मिनट बाद टिकट आ गई। नहीं, एक प्रतिक्रिया है, उसमें से गुजरना पड़ता है। पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी देती है, फिर मीटिंग होती है, फिर मीटिंग होती है, कई मीटिंगें जाकर तब टिकट दी जाती है, उसका सारा जूस निकाल दिया जाता है। ये नहीं भी जाते टिकट दे दी, वो ज्वाइन करें, उसके बाद टिकट की दौड़ में शामिल होंगे, फिर देखेंगे। तो लीजिए, बात टिकट से जूस तक पहुंच गई है कि पहले टिकट नहीं, पहले तो उसे अपने पसीना निकलवाना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर टिकट की बात होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि 25 मई को करनाल में चुनाव है, 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन 4 जून के नतीजे से पहले करनाल का नतीजा कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है कि भैया बाहर से कोई आएगा और वो भी बीजेपी से, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए सीधे तौर पर विरोध करने के लिए, पहले जो प्रदर्शन बीजेपी के लिए होता था ऐसा ना हो कि वो करनाल में ही प्रदर्शन उसके लिए हो जाए जिसको पार्टी टिकट देती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसके ऊपर क्या कुछ रणनीति अपनाती है, क्योंकि करनाल में आपने बगावती सुर देख लिए हैं। सीधे तौर पर चाहे वो ना कहें कि ये बगावत है, लेकिन लोग तो समझ ही जाते हैं क्योंकि ये पब्लिक है और पब्लिक तो सब जानती है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।